ओम शांति। तो सभी देखें, मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई सुंदर मणि, मैं आत्मा एक विटनेस की तरह इस सिंहासन पर बैठी हूँ और देख रही हूँ कि कैसे सब कारोबार चल रहा है। धीरे धीरे इस शरीर से और इन परिस्थितियों से खुद को डिटैच कर ले। मैं न्यारी प्यारी आत्मा, इस शरीर से भी न्यारी, इस दुनिया से भी न्यारी। मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। वैसे आत्मा का ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारा ही है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं और आत्मा शरीर नहीं। सिर्फ 63 जन्मों के अटैचमेंट के संस्कार पड़े हैं। ओरिजिनली तो आत्मा न्यारी ही है। मुझ सुंदर से आत्मा से प्रकाश की श्वेत किरणें पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी शरीर आकारी बन गया। देखिए अपने आप को एकांत में एक कुटिया के अंदर, और उस कुटिया से पूरे विश्व को देखे। कि मुझ आत्मा ने ये पूरा पार्ट प्ले किया, 84 जन्म लिए, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में। अब ये पूरा पार्ट समेट कर मुझ आत्मा को अपने घर जाना है। अब मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं। न मेरा कुछ है, न मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं तो पूरा बेघर हूँ इस संसार में। मेरा कोई नहीं। और देखे अपने सामने हम सबके प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूपी ड्रेस में पधारे हैं। बाबा ने अपना मीठा स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष किया और अपना हाथ हमें दिया, और हम भी छोटे बच्चों की तरह हाथ में हाथ पकड़कर बाबा के साथ चल दिए सूक्ष्म वतन में। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में, अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप, अंतिम स्वरूप। वहां से पहुंच जाए एक सेकंड में परम धाम में, कंबाइंड शिव बाबा से। और वहां से शांति की, शक्ति की श्वेत रश्मियां पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है, और ये पूरा कल्पवृक्ष सुख शांति की किरणों से जगमगा रहा है। जितनी भी करोड़ों आत्माएं हैं, उन सबको सुख शांति का पानी मिल रहा है। अब फिर से परम धाम से
नीचे सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़कर हम इस ग्लोब के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए कहाँ वार चल रहा है, कहाँ प्रकृति का प्रकोप हो रहा है, उन सबको सुख शांति का वरदान दे, सुख शांति की किरणें उन तक पहुंचाए। देखिए उन आत्माओं की जो प्रकाश की लाइट है वो भी बढ़ रही है, और वो आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर रही है। देखिए वो आत्माएं अपने दुखों को भूल रही है और उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रही है जिस परिस्थिति में वे अभी है। और देखिए फिर से अपने आप को सूक्ष्म अवतार में, और प्रकृति के 5 तत्व 5 देवताओं के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। हम उनके आगे हैं और हम उन्हें प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और संकल्पों की भाषा में बोल रहे हैं कि आदि से अंत तक आप सभी प्रकृति के तत्वों ने हमारी सेवा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे से कोई गलती हुई होंगी तो हमें माफ कर देना, और हमारे से और मीठे बाबा से पवित्रता की सुख शांति की किरणें जो हमसे प्रवाहित हो रही है उसको आप स्वीकार करिएगा। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो कल का पार्ट था, पहले पार्ट में बाबा ने 8-10-1981 के पार्ट में बाबा ने ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा, इसमें बाबा ने पहले पार्ट में ये बताया था कि बाबा को कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है ना। बच्चे बोलते हैं कि कब करेंगे, तो बाबा को ऐसा लगता था कि ये जो कार्य है भगवान का कार्य, ये पूरे जोश से और होश से होना चाहिए, है ना, अभी अभी करना। ये बाबा का था। और इस पार्ट में बाबा बता रहे हैं कि बाबा ब्रह्मा बाबा को भी हंसी की छुट्टी तो है ना, तो ब्रह्मा बाबा हमारा जो खेल देखते हैं ना, तो बाबा को ड्रामा की बात पता है, लेकिन फिर भी बाबा एक साक्षी होकर देखते हैं तो मुस्कुराते हैं कि ये बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कुमारियों से बात रूह रियान किया। तब बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा और बाप दादा दोनों भी जब कुमारियों को देखते तो बहुत खुश होते। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि कसाई से तो बच गई ना, है ना। उसके बाद बाबा ने पांडव से बात किया और पांडव को बोला कि आप शिव शक्ति पांडव कंबाइंड होना। तो बाबा ने बताया कि संगम युग पर एक वंडरफुल पार्ट चलता है कि बाबा बोलते हैं कि सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो जो माताएं बहनें हैं वो भाई बन जाते हैं, है ना। और जो भाई लोग हैं उनको बाबा बोलते हैं कि सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं, और सीताओं को अपने मर्यादा के लकीर को नहीं लाना है ना, उनके अंदर ही रहना है। तो ये बाबा इसलिए बोलते हैं कि देह भान हमारा गल जाए, है ना। सबसे बड़ा अगर हमें पुरुषार्थ करना है तो देह भान को भूलना है ना। तो अभी आज की मुरली पढ़ते सुनते वक्त हम एक अभ्यास करेंगे, है ना। जो भी हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो इस भान में नहीं सुनेंगे, है ना। अपना जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा का, उसी भान में हम मुरली को स्टडी करेंगे। ये देह का भान पूरी रीति से उड़ा देंगे, है ना। तो वैसे ही बाबा ने बोला है कि आपको शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहना है ना। तो आज हम अभी जितना भी समय हमारे पास स्टडी का है उतना पूरा समय हम कंबाइंड स्वरूप में ही करेंगे, है ना। तो उसके लिए बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लिया जाएगा
तो उस समय हमें हमारे लिए ये चेकिंग सिग्नल होगा कि हम फिर से नीचे तो नहीं आए, इस देह के भान में तो नहीं आए। अगर आए होंगे तो उसी समय उस कॉन्शियस से हमें इस देह भान से हमारे ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है ना। तो ये अभ्यास हमें करना है, भले आपको मुरली समझ में नहीं आए या कुछ याद नहीं रहे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो मुरली है ही। तो अभी हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य स्टार्ट करते हैं, बाबा से ही, बाबा की मुरली। 8-10-1981। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 2। ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। विजय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता, वह कौन सा है? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगता, वह कौन सा है ना। उस दिन सुबह की क्लास में हम सभी ने शेयरिंग किया था कि जो हमारी दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, जैसे अंत समय में भी जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन रहे थे, तो जगदीश भाई साहब को ये ऐसे लगा कि मुझे ब्रह्मा बाबा से मिलना है ना, क्योंकि एक स्नेह होता है, प्यार होता है, तो कि उनको लगा कि मिलना है, तो वो गए ब्रह्मा बाबा से मिलने। और ब्रह्मा बाबा ने उनको शाम को ही फिर से भेज दिया, माना ये बात थी 17 जनवरी की, है ना। तो उन्होंने उनको भेज दिया, उनका मन नहीं था जगदीश भाई साहब का कि फिर से वापस जाए। उनको लगता था मुझे कुछ दिन ब्रह्मा बाबा के पास ही रुकना है, लेकिन बाबा ने बोला नहीं बच्चे, आपको जाना है, क्योंकि सेवा है ना। तो भाई साहब सुबह आए और शाम को बाबा ने उनको रिटर्न कर दिया, और अगले ही दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि सेवा को हम टाले, है ना, अभी करना है। वैसे ही ब्रह्मा बाबा का भी जगदीश भाई साहब से बहुत स्नेह था, लेकिन प्रायोरिटी सेवा को देते थे। अपने कार्य में भी वो अच्छा नहीं लगता, वो कौन सा? अपने कार्य में भी वह अच्छा नहीं लगा, न बच्चों के। कब कर लेंगे, यह शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया। सेवा के टाइम में को स्व के परिवर्तन में दे। अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी, है ना। कई कई बाबा के बच्चे बोलते होंगे कि बाबा अभी तो ट्रेन का समय भी हो गया है, अभी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि ट्रेन भी लेट हो जाएंगी, आप जाओ, है ना। इतनी ऑथोरिटी सिर्फ मम्मा बाबा में भी हमने देखी है ना अभी तक। तो क्या संस्कार रहा? अभी अभी, कब नहीं, लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज भी वतन में अभी अभी होना चाहिए, ये भाषा चल रही थी। एक और हंसी की बात सुनाते हैं, वह क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं, है ना। जैसे हम भी कोई एग्जाम पास करते हैं, तो किसी को अगर कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसको हम कितना अथॉरिटी से बोलते हैं ना कि ये हो जाएगा, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, ब्रह्मा बाबा ये एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है कि ये हो जाएगा, तो इसलिए बाबा बोलते हैं स्वयं संपन्न होने के कारण यह देख नहीं सकते हैं कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं। इसीलिए बार बार बाप को कहते हैं ये क्यों नहीं बदलते, ये ऐसे क्यों करते हैं, है ना। मुझे आत्मा को तो पहले बहुत ऐसे संकल्प चलता था कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कैसे अपने रूह रियान करते होंगे, है ना। तो कुछ दिन पहले ही मुरली चली थी ना,
कि जैसे कुछ मोनो एक्टिंग रहती है ना, एक ही व्यक्ति दोनों एक्ट कर लेता है, तो बाबा ने बोला ऐसे ही हम भी करते हैं। अब तक यह क्यों कहते हैं, सॉरी, अब तक यह क्यों कहते हैं, आश्चर्य लगता है ना। ड्रामा की बात अलग रही, यह रमणीक हंसी की बात है। ऐसे नहीं, ड्रामा को नहीं जानते हैं, लेकिन देख देख कर स्नेह के कारण बाप से हंसते हैं। देखो वंडरफुल, बाबा कैसे हंसते होंगे। बाबा से हंसी करना तो छुट्टी है ना, बाप भी मुस्कुराते हैं, है ना, देखो स्वयं भगवान मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं, ये तो जान लिया है ना, अब मुक्त बन, मुक्ति धाम के गेट खोलने के लिए बाप के साथी बनो। यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले यह दिवाली मनाओ, बाप की शुभ आशा का दीपक जगाओ। है ना, बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना। आज की जो सुबह की अव्यक्तवाणी थी और ये थी, ये इस दोनों में भी सिमेट्रिक है ना। ये भी वंडरफुल बात रहती है, बहुत बार ऐसे देखा गया है। ऐसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी, समझा। देखो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे संपूर्ण बनना है। अगर हम अपना दीपक जगा देंगे, तो जैसे दीपावली में भी हम क्या करते हैं ना, एक दिए से अनेक दिए जगते हैं ना। तो अगर हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे तो हमें देखकर और बनेंगे। अच्छा, फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्प की तिल्ली लगाए, अविनाशी विजय बनने वाले, साकार बाप के समान सदा अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें भी विजयी बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। है ना, बाबा हमें ब्रह्मा बाबा की साकार बाप की मूरत में सूरत में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्षता करनी है तो वो हमारे से ही करेंगे। क्योंकि शिव बाबा से प्रत्यक्षता होंगी तो वो भी वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि बिंदु का साक्षात्कार होगा तो भी उनको पता नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए ये सब कुछ रुका हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अभी बाबा अलग अलग ग्रुप से रूरियान कर रहे हैं, कुमारियों से। कुमारिया तो है ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारिया अर्थात सदा हल्की। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं, हल्की चीज ऊपर जाएगी ना। सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज ऊपर जाने वाले। तो ऐसी हो, कहाँ तक पहुंची हो, है ना। अक्सर करके ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना कि बच्चे तुम्हें क्या पता, जिसके माथे मामला। माना ब्रह्मा बाबा जो यज्ञ के यज्ञ स्थापना के निमित्त बने, तो उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां, इतने सारे सेंटर, इतने सारे बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए भी उनको अलग से अपना संपन्न संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना था। तो यहाँ पर आप बोल रहे कुमारियाँ तो सदा हल्की है ना, उनको कुछ बोझ भी नहीं रहता है ना, ना घर का रहता है, ना कोई जिम्मेवारी रहती है। तो वो तो जल्दी बन सकते हैं संपन्न और संपूर्ण। तो सदा ऊपर जाने वाले माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो, कहाँ तक पहुंची हो, जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी के अंदर में सदा रहने वाले, सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई,
सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएं हो ना, पक्का? तो यहाँ पर सिर्फ ये कुमारियों के लिए ही नहीं है, लेकिन हम सभी बाबा की सच्ची सीताएं हैं। है ना? हमें भी जो हमारे नियम मर्यादाएं हैं उनके अंदर रहकर ही सब कुछ करना है। लेकिन लकीर के बाहर पाँव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पाँव निकाले और मैं भगाऊं। है ना? जैसे सीता माता को दिखाते हैं कि उन्होंने इतना सारा राज्य भाग्य त्याग कर लिया, लेकिन उनका मोह किसमें गया? वो जो सुवर्ण हरिण थी, हिरन क्या बोलते हैं उसको, उसमें मोह चला गया। है ना? तो हम भी क्या करते हैं, बाहर की रीति से तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन जो भी छोटी छोटी बातें होती है रॉयल लुक की, है ना, उसमें अटक जाते हैं। तो वह बोलते हैं कि हमें लकीर के अंदर में रहना है। जो कुमारी अर्थात सच्ची सीता है, यहाँ से बाहर जाकर बदल न जाना, क्योंकि मधुबन के वायुमंडल में वरदान का प्रभाव रहता है। यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है। देखो भगवान को कुमारियों को देखकर कितनी खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई तो खुशी होगी ना। अच्छा, अभी पक्का वायदा करके जाना। अभी बाबा पांडव से रुधियान कर रहे हैं। सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो। सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति जाते, और पाठ बजाने में पांडव। देखो कितनी गुह्यता है ना। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हम शक्ति बन जाते हैं, माना आत्मा रूप में हम शक्ति बन जाते हैं। है ना? और बाबा सर्वशक्तिवान, जैसे बाबा राम है और हम क्या है, आत्मा रूप में सीता है, लेकिन पाठ बजाने में पांडव बन जाते हैं। सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो योग में हम ये भी ले सकते हैं ना, सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। है ना? हम सभी को क्या बनना है? सीता बनना है, या गोपी वल्लभ की गोपी बनना है, तभी मजा आएगा। आत्मा सीता है और वह राम है, तो इस पार्ट में भी बहुत मजा है। यही पार्ट सबसे वंडरफुल है संगम का। जो पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाती है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, तो है ही भाई। है ना? तो शक्तियां भाई बन जाती है और पांडव शक्तियां बन जाते हैं आत्मा रूप में। इससे सिद्ध होता है कि देह भान भूल गए, आत्मा में दोनों ही संस्कार है। है ना? हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है? इस देह को भुलाने की भुलाना है ना? जो हमारी ओरिजिनल स्मृति है उसको जागृत करना है। तो जब देह भान भूल जाएंगे तभी हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। है ना? हमें स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, बूढ़ा जवान, इसका कुछ भी हमें भान न हो। आत्मा में दोनों ही संस्कार है। ऐसे बोला है ना बाबा ने कई मुरलियों में, देह भान में आना माना मिट्टी में पाँव रखना, और व्यर्थ बातें करना माना मिट्टी खा लेना। जैसे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, कभी कभी मिट्टी खा लेते हैं ना, तो आगे की मुरलियों में आएगा। कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना। है ना? हम सभी ने 84 जन्म में, आधे जन्म मेल में बिताए हैं, आधे जन्म फीमेल में पार्ट बजाया है ना? तो बाबा बोल रहे दोनों तो संस्कार है ना। संगम पर मजा है, आशिक बन माशिक को याद करना।
देखिए अपने देहभान तो हम देहभान में तो नहीं आए ना। संगम पर मजा है, आशिक बन माशूक को याद करना, शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बनकर राम को याद करना, माताओं से। शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है ना, शक्ति का श्रृंगार ही है शस्त्र। जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं, कभी कभी नहीं। सदा शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है ना। शक्तियों को, हम सभी शक्तियों को क्या करना है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। तो कब कर सकेंगे हम प्रत्यक्ष? जब हम खुद संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। हर कदम में वरदान देते जाओ, शुभ भावना से सबको वरदान देना है। देखो आज की सुबह की अव्यक्त वाणी में भी था ना, हमें शुभ भावना शुभकामना देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप होना, सदा मिलन के मेले की खुशी में झूलते रहते हो ना। देखो हमारे लिए ये चेकिंग पॉइंट है। या कभी हम इस संसार के झमेलों में, है ना, जो भी समस्याएं आती है, हद की बातें आती है, उसमें हम अपना जो सुख स्वरूप है उसको तो गवा नहीं देते हैं ना। कभी नाराज तो नहीं होते ना, ड्रामा में जो भी पार्ट चल रहा है उसमें। तो आगे बाबा वही बोल रहे हैं कि खाते पीते अशोक। अशोक माना क्या? और मना नहीं, अशोक माना जो हमारा दुख है ना, जो हम करते हैं ना, कोई दुख करते हैं तो बाबा बोलते हैं अशोक माना, अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर न आए। है ना, हम चेक करें 1 मिनट साइलेंस में रहकर कि कैसे रहा आज का दिन। क्या दुख की लहर आई? सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले। क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। देखो, है ना, हम संगम पर है ना, हम ना कलयुग में है अभी। है ना, तो हमें क्या बोल रहा है बाबा ने कि सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले। क्योंकि दुख की दुनिया में तो आधा कल्प रहे, है ना। इस पर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि हम कैसे सुख स्वरूप रह सकते हैं ना, सारे दिन भर में कैसे सुख स्वरूप रहे। क्या ऐसे अभ्यास करे या क्या ऐसा मनन चिंतन करे कि समझे इस बात को। अब तो सुख की बारी है, सुख का सागर मिला तो दुख का है का। सदा सुखी, यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हम मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो अभी सभी मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया मुरली में। कौन सा हाँ जी बोलिए तारा बहन जी। जी ओम शांति दीदी। तो ब्रह्मा बाबा को अच्छा नहीं लगता जब बोलते हैं कि कब कर लेंगे। बाबा बोलते हैं कि जो कुछ करना है अभी अभी होना चाहिए। समय का इंतजार नहीं करना है। जगदीश भाई को भी बोला कि नहीं, सेवा करने के लिए जाओ। तो ये बात मुझे अच्छा लगा कि वेट नहीं करना है कि कब कर लेंगे, अभी अभी करना जो कुछ। और ये पॉइंट भी बाबा ने बताया कि पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाते हैं। तो भाई भाई बन जाते हैं तो फिर देह भान उनमें फिर नहीं रहता है, बिकॉज भाई भाई में फिर आत्मिक दृष्टि बन जाती। ओम शांति। जी किस शुभ भाषा की बाबा ने बात की है मुरली में। शुभ भाषा का दीपक जगाना है। कौन सी शुभ भाषा है बाबा की हमारे प्रति। सबको आवाज आया। क्या आशा है बाबा की हम सब बच्चों के प्रति। कौन सा दीपक जलाना है हमें। जी दीदी, क्या बाबा चाहते हैं कि जो मुक्ति धाम की गेट खोलने के लिए बाबा हम सबका इंतजार कर रहे हैं कि हम भी संपन्न और संपूर्ण बने, तो हम बाबा के साथ जाए और फिर बाबा ब्रह्मा बाबा मुख्य धाम का गेट खोले। क्या ये बात था? जी मुक्त बन। बाबा ने कहा मुक्त बनो और मुक्ति धाम के गेट खोलने के लिए बाबा के साथी बनो। तो मुक्त किससे बनना है। जी बोलिए शेरू भाई जी। शेरू भाई जी आपने हैंड रेस की है, बोल सकते हैं। जी यही शेयर करना आपने कर दिया। मुक्त बन बाबा ने कहा मुक्त धाम के गेट खोलो, यही बाबा की शुभ आशा, फिर दिवाली मनाओ। वो आपने शेयर कर ही दिया। ओम शांति। जी तो मुक्त किससे बनना है। ये जो बाबा ने स्टार्टिंग में ये जो बताया ना, कब कब शब्द, ये क्यों नहीं बदलते, ऐसे क्यों करते हैं, आश्चर्य तो बाबा को लगता है कि। तो इसलिए बाबा ने कहा इन सब बातों से अभी हमें क्या बनना है, मुक्त होना है और बाबा का साथी बनना है गेट खोलने के लिए। ओम शांति। जी हम्म जैसे ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को इतना संपन्न देखना चाहते हैं कि उनको कोई भी बात में डिले नहीं होना चाहिए, और जो शिव बाबा उनको कहते हैं वही वो आगे मैसेज कन्वे करते हैं। तो इसलिए फिर बच्चों को भी हाँ जी का पाठ ही पढ़ना है, और कोई भी कार्य जो है उसको लेट नहीं करना। जैसे कि ट्रेन का बाबा ने बताया कि पार्टी आई थी, तो पार्टी चली गई, लेकिन फिर भी बाबा के मुख से निकला कि हलवा बनाना है, तो मम्मा ने उसी समय फिर हलवा बनाया। तब भी सब रोकते रहे, लेकिन हलवा तैयार हो गया और बाबा ने हलवा
भेजा। सिर्फ मम्मा ही इस चीज को समझती थी कि मुझे जो बाबा ने कहा है वो अभी करना है। उसके लिए कभी और कब ऐसे वर्ड्स उनके मन में आते ही नहीं थे। तो इतना एक्यूरेट जो है मम्मा ने फॉलो किया। तो इसी प्रकार हम बच्चों को भी यही लगता है कि हम भी इसी पार्ट को फेस करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे को भी एक आगे मम्मा समान बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आपस में भी बात कर रही है, बच्चे कब कब क्यों करते, बाबा को हंसी आती कि कब कर लेंगे। बाबा को हंसी आ रही थी इसको भी। ओम शांति। जी। अच्छा बाबा ने आज, हाँ बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बोल सकते हैं। ओम रेड। शांति सिस्टर। जी। बाबा ने आज बोला है ना कि माताओं के बारे में कि शस्त्रधारी है क्या। हाँ, शस्त्रधारी मतलब सारी शक्तियां उनमें है क्या। अगर जब हम पूरे शक्तियों से भरपूर होते हैं तब भी हम बाबा बोलते हैं कि महादानी और वरदानी बन सकते हैं। इसलिए हमें पूरे शक्तियों से भरपूर होना है। और शक्ति है ही वो सर्वशक्तिमान की याद में रहना है। सीता बनकर राम की याद में रहना है। और बाबा ने ये बहुत संगम युग मजा है, आशिक बनकर माशूक को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। बाबा बोला कुमारियों से कि कुमारिया तो हाई उत्तापंची, क्योंकि कुमारिया अर्थात सदा हालकी। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं। हल्के चीज ऊपर जाएगा ना, सदा ऊपर जाने वाली, सदा ऊपर जाने वाली माना उच्च स्टेज पर जाने वाली। जो बाप की सिमत है उसी प्रमाण उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाली, सदा ऊपर उठते रहते हैं। तो लकीर के अंदर रहने वाली सब साची सीता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है, क्योंकि शक्ति का श्रृंगार शस्त्र है। जो सदा शस्त्रधारी वही सदा महादानी वरदानी है। शक्तियों का तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया है। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम में वरदान देते जाना है। शुभ भावना से सबको वरदान देना है। ओम शांति। जी। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो, और अशोक, अशोक जिसे कि शोक व दुख की लहर भी ना आए, वही सदा सुख स्वरूप है। ओम शांति। जी बोलिए, जिन्हें हैंड रेस किया बोल सकते हैं। अच्छा बाबा ने आज मुरली में बताया है हमें सबको हर कदम पर वरदान देना है, शुभ भावना से सबको वरदान देना है। तो क्या क्या वरदान देंगे हम? किस तरह से हम वरदान दे सकते हैं? ओम शांति दीदी। जी। स्वयं हम पहले सुख स्वरूप बनना है। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप स्वयं में अनुभव करके बाबा से लेते स्वरूप में अनुभव लाते दूसरों को भी वो किरणें फैलाना है। हमारा चलन से, चेहरे से, संबंध संपर्क में सबको सुख शांति और जी आपका माइक ऑफ हुआ, बोलिए।
स्वयं अनुभव संपन्न होने से ही दूसरों को हम दे सकते हैं। हमारा चलन चेहरे, हमारा वृत्ति, दृष्टि, कृति से सबको शांति, प्रेम, सुख का किरणें फैलाते रहना है। हम हर कदम यही सेवा करना, महादानी बन। ओम। जी। और कोई बताएगा? उन्होंने बताया हमें आत्मिक गुणों में स्थित रहना है और उन्हीं गुणों से हमें सेवा करनी है। और क्या कर सकते हैं हम? जी बोलिए, कृष्णा बंसल जी, जिनके फोन का नाम है। हाँ बोलिए आप। जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति, बाबा ने बोलिए। आज कुमारियों को भी कहा, आपने कुमारियों को भी कहा है कि महिमा है, और बोला कि तुम्हें हमेशा मर्यादा की लगी है, श्रीमत की अनुसार चलना है। अगर चलते पद से बाहर आके तो रावण आपकी आ आवाज जाएगा, कट रही है। माया नहीं। अच्छा, ऐसे ही बाबा ने हम लोगों को भी कहा है, तुम सब राम की सीताएं हो, तुम राम की सीता है। तो सीता अगर जरा भी मर्यादा की लकीर से पांव बाहर निकालेगी तो रावण आ जाएगा। और जी शेर भाई जी, आपको बोलना है क्या? आवाज कट रही है आपकी। ओम शांति जी। बाबा ने पहले बात मिला आपके बारे में बताया, ब्रदरहुड की स्थिति है, और ये सेवा की स्नेह की निशानी है। आपस में भाई भाई की दृष्टि, ये ज्योत से जी ज्योत जगाना, सेवा करना, दीपमाला फिर बना सकते हैं हम। ज्योत से ज्योत जगाना, ये है दीपावली की निशानी। ओम शांति। जी। तो एक हुआ कि हम अपने आत्मिक गुणों में स्थित हुए, दूसरा हुआ कि हम भाई भाई की जो दृष्टि है, भाई भाई की वृत्ति। और कौन बताएगा? बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा पहले हमें अपने शक्ति स्वरूप बनना है, फिर सर्वशक्तिवान से हमें उस किरणें लेंगे, उसको याद करेंगे, तो फिर हम सीता बनकर, यानी कि अपनी शक्ति के द्वारा ही उनको परम पिता परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। और तो इस तरह ही हमें अपनी अंदर उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, तो उनको भी परमात्मा टचिंग करेंगे, तो ये सर्वशक्तिवान को याद समझ सकते हैं। इस तरह का भी हमारी शुभ भावना से भी हम उनको वरदान दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बोला था ना कि सबको सुख, शांति, सकाश, सहारा दो। जी बाबा से लेके फिर सब आत्माओं को देना है। जी। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे आज की मुरली भी थी, हम सबको दुआएं दे सकते हैं, है ना? इस आत्मा का कल्याण हो, इसका भला हो, इसका मंगल हो। ये आत्मा भी स्वयं को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, और ये भी बाबा से अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले। तो हम हर आत्मा को दुआएं दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। इसी को वरदान की फॉर्म में उन्होंने कहा शुभ भावना दो। तो हम सभी अपने, और जैसे बाबा ने आज की मुरली जो कही थी वो मनसा सेवा पे थी, कि मनसा सेवा हर कोई कर सकता है, हर आत्मा, चाहे वो नई है एक, और चाहे पुरानी है, और चाहे स्वस्थ है, चाहे बेड रिडन भी है, हर कोई जो है वो मनसा सेवा कर सकता है। उसमें कोई बहाना भी नहीं चलेगा, कोई कारण नहीं, बाबा ने कहा। तो यही हम सबको आज का होमवर्क यही है हमारा, कि हमें क्या करना है। कल जब भी हम किसी से भी मिले, कोई सी भी आत्मा हो, कैसा भी उसका संस्कार हो, हमें क्या करना है? उसको दुआएं देनी है, हर आत्मा को दुआएं देनी है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, हम क्या कर सकते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखें कि मैं आत्मा भाई जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरा आत्मा भाई है, तो वो आत्मिक
दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक तरीके से रूहानियत से वो स्वतः ही सेवा होती है। ठीक है, वो भी क्या है, दुआएं मिलती हैं उस आत्मा को जो भी संबंध संपर्क में आती है। हम अपने आत्मिक गुणों में स्थित रहे, उससे भी स्वतः ही जो है हमारे आसपास के वातावरण जो है वो अपने आप ही उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो दूसरी आत्माएं खुद ब खुद जो है, जैसे आज की मुरली में भी था, बाबा ने कहा था कि खुद ब खुद जो आत्माएं उसके प्रभावित होती हैं उससे। तो कल का जो है हम यही जो है होमवर्क लेंगे कि हम आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाई भाई की दृष्टि से जिससे भी मिलेंगे उनको उसी दृष्टि से देखेंगे, और हर एक को कुछ ना कुछ देते जाएंगे, चाहे सुख शांति, चाहे कोई गुण ही दो, शुभ भावना दो। ठीक है, तो ये हम कल के लिए ये जो है होमवर्क लेंगे। तो किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है? अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है कि जो चार्ट है, वो चार्ट का जो पॉइंट था वो भी आज चेंज किया गया है, और पॉइंट भी यही है कि हमने मनसा सेवा कितना समय की। जैसे आज की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा था ना, चार्ट रखना है आप सबको कि आपने कितना समय मनसा सेवा की है। तो इसीलिए जो हम यहाँ पर भी चार्ट का जो क्विज पोल लॉन्च करते हैं उसका भी पॉइंट जो है चेंज हुआ है। तो अभी पोल लॉन्च किया है। आज जो मनसा सेवा पे ही है, देखिए सभी, तो अभी कुछ समय तक, कुछ हफ्ते तक यही पॉइंट रहेगा, और कल का होमवर्क भी हम यही करेंगे। दिखाई नहीं दिया पॉइंट। मेन स्क्रीन कौन पर है? शेयर हुआ है। नहीं, नहीं है। नहीं आया दिखाई है। नहीं दे रहा है? आई आया है, थिंक अभी सब शेयर किया नहीं है होंगे कि सारा इसलिए दिन हम में ही के। कितना समय। हाँ जी, किसी को दिखाई दिया, हम सब ने किया, बाकी जो नहीं थे शायद वो स्क्रीन पे उन्होंने नहीं किया शेयर। तो अगर फिर से करना हो तो शेरू भाई जी आप एक और बार करिए, ठीक अभी है, आप सभी शुरुआत। मेन स्क्रीन पर ही रहिए। दिखा जी दिखा दीदी दिखाई दिखा। दे रहा हाँ, है ओम दीदी, शांति दोबारा दिखाई लॉन्च दे रहा है। किया है। जी हाँ जी, थोड़ा दोबारा कुछ। लॉन्च किया है, आप एक बार देख लीजिए। आता है चला जाता है। और एक बार कर अ, दीजिए, हाँ, क्लेम सबमिट नहीं हाँ हुआ। जी, सबमिट नहीं, नहीं एक हाँ कर मिनट, सकते। सबमिट ही नहीं किया, जल्दी जल्दी चला। कौन कर एक मिनट, शेरू भाई जी यहाँ आप कीजिए या फिर क्योंकि मैं बार बार किया है, शायद। ओम शांति अभी दोबारा लॉन्च किया है, आप देखिए। अभी अभी आया है। हाँ जी, जी तो सभी ने उसका पोल का रिप्लाई कर लिया, तो ये क्लोज कर रहे हैं पोल को।
तो कल से सभी ये मनसा सेवा कर लेंगे, और इसमें मनसा सेवा चाहे प्रकृति की करो, चाहे दुखी आत्माओं की, और दुखी अशांत तड़पती हुई आत्माएं, तो बहुत सारे जो है मनसा सेवा बाबा बोलते हैं अलग अलग से। शुभ संकल्प से करो, बोल से, कर्म से। तो बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा है, और कल हमें होमवर्क भी यही करना है कि हर एक को शुभ भावना देनी है। तो अभी कुछ समय लास्ट में अगर किसी को कोई पॉइंट कुछ शेयर करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर योग करते हैं। इसमें हम मनसा सेवा ही करेंगे, शुभ संकल्प ही लेंगे। तो सभी एकाग्र हो जाएं, बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें, मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप को देखें। मैं आत्मा चैतन्य मणि हूँ, मस्तक मणि। इस शरीर से बिल्कुल अलग मैं शक्ति हूँ। मैं शक्ति हूँ, शिव की शक्ति। जैसे ही मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती हूँ, देह का भान समाप्त हो रहा है। मैं स्वयं को बहुत हल्का लाइट के शरीर में महसूस कर रही हूँ। स्थूल जैसे स्थूल दुनिया, स्थूल देह, इसका कोई भान नहीं। डबल लाइट बनकर मैं आत्मा इस 5 तत्वों के बने स्थूल वतन को छोड़ उड़ चली सूक्ष्म वतन में। व्यक्त से अव्यक्त मेरे सम्मुख अव्यक्त बाप दादा, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। सर्व शक्तियों की अनंत किरणें बाबा से मुझ में समा रही हैं। अनंत ऊर्जा का प्रवाह मैं आत्मा इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का जैसे स्रोत बन गई। बाबा के साथ मैं कंबाइंड स्वयं को देख रही हूँ। बाबा ने मेरे सम्मुख ग्लोब को इमर्ज किया। संसार की सभी आत्माओं की, भक्त आत्माओं की, प्रकृति की, समय की पुकार
मुझ फरिश्ते की सुनाई दे रही है। बाबा के कंबाइंड स्वरूप को अनुभव कर बाबा की समस्त सर्वशक्तियों की किरणें मुझसे होते हुए ग्लोब पर पड़ रही है। मैं महसूस कर रही हूँ जैसे हम सभी आत्माएं, पूरा ब्राह्मण संगठन बाबा के साथ कंबाइंड होकर ग्लोब को सुख, शांति, पवित्रता की किरणों की सकाश दे रहे हैं। हम सबका एक ही शुभ संकल्प, सबका मंगल हो, सबके मन शांत हो जाएं, सभी दुखी आत्माओं को शांति मिले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिले, प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान हो जाएं। जो भी आत्माएं शरीर से अस्वस्थ हैं, मानसिक पीड़ा झेल रही हैं, आर्थिक संकट में हैं, सबकी परेशानी दूर हो। महसूस करें हम सब की सर्व शक्तियों की किरणें बाबा से लेकर हम सब से होते हुए इस संसार की सभी आत्माओं तक प्रकृति के पांचों तत्वों को पहुंच गए। सबको शांत और सुख का अनुभव करा रही है। इस सकार सेवा को करके बाबा को धन्यवाद कर अपने स्थूल देह में भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ओम शांति। सभी का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। सभी बाबा को अपना चाह देकर बाबा की गोद में सो जाएं। ओम शांति।